लीजिए ये घटना अगर हकीकत में अगर आपके बच्चे के साथ अगर साबित हो रहा है तो आप क्या कहना चाहिएगा? सरकारी जो है सो फांसी दे दिया जाए। जैसे में अगर फांसी भी देगा तो भी मान्य होगा। अच्छा, फांस गोविंदगंज थाने के अंतर्गत है और यहाँ पे एक मंगराहा में एक लड़की के बलात्कार के मामले का एक जो आरोप लग रहा है, उसी जगह पर हम यहाँ पे ये घटना घटा हुआ है वहीं पर अभी हम मौजूद है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो घटना हुआ है इसका जड़ क्या है और कैसे हुआ है। जो आरोप लगा है जिस लड़के पे, उनके भाई यहाँ पे उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये घटना घटा है। अपना नाम बताइए, पूरा पता बताइए। कुमार मिश्रा मेरा नाम पड़ा और मेरे छोटे वाले भाई का नाम अभिषेक कुमार मिश्रा पड़ा उर्फ लक्ष्मी। ये घटना कैसे हुआ? जब हम दुकान से अपने घर नाश्ता करने के लिए आ रहे थे, दुकान चलाते हैं बना के। तो मेरा छोटा भाई भी चलाता है दुकान, कपिला चोकर इलेक्ट्रिशियन का दुकान है मेरा, दो दुकान है बना के। तो भाई हमारा पहले से घर पर आया हुआ था, मैं वहाँ से आ रहा था नाश्ता करने के लिए। तब तक सुरेश यादव राजन यादव एक गाड़ी के पास है, वो लोग गाड़ी से लड़का कर तोड़ा। तो हम बोले कि आंवला तोड़ो, दाढ़ मत तोड़ो, तो तुम्हारा है, तो सरकारी चीज है, तुम कौन होता है मना करने वाला? और लगे हमको गाली देंगे, बात ठीक नहीं आता। अभी हम लोग आ रहे हैं, वो लोग चले गए अपने घर, हम चले गए अपने घर। फिर जब हम आधा घंटे के बाद उधर से नाश्ता उस्ता करके आए तो 6 आदमी यहाँ मौजूद थे। यहाँ पे क्या उसमें राजन यादव, मोहन यादव लड़की का बाप, मोहन यादव, सुरेश यादव चाचा, राजन यादव, अविनाश यादव, क्या नाम है, हीरा यादव लाल। तो ये लोग पूरा आदमी इधर मौजूद थे। तब तक मोहन यादव बोला सुरेश से कि मारो बहन चोद को। अच्छा, मोहन यादव बोले? हाँ, सूर्य यादव से? हाँ, कि मारो बहन चोद को। अच्छा, तो वो दाब लिया हुआ था, दाब चला दिया हमारे माथा पर, यहीं पे इसी जगह पे। अच्छा। उसके बाद में रामा शंकर यादव था जो टोंगली लिया हुआ था। अच्छा। वो भी चला दिया टोंगली। अच्छा। और लोग हमको लाठी डंडा फाठा से लगे मारने। तो ये जो आपके माथे को जो चिन्ह है, ये दाब का है कि टोंगली दाब का है और टोंगली का भी है। अच्छा, 2 को चिन्ह है? 2 को चिन्ह है। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा, ये जो इनके माथे पर 2 जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको थोड़ा दिखाएं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। तो तब तक मेरा भाई या बड़े वाला चाचा को हम आवाज लगाए, वो लोग दौड़ के उधर से आया। तब तक ये लोग हमको मार उड़ के यहाँ से जा चुके थे। मेरा छोटा वाला भाई दौड़ के आया और देखा हमको, पापा को चिल्लाया, सबको वो लोग लेकर हमको हॉस्पिटल में भागा। यहाँ राय टोला में पहले हुआ उपचार, उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं लेके भागिए, तो ये लोग प्राइवेट गाड़ी पकड़े और हमको लेके चले गए मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में। वहाँ पे मेरा इलाज उलाज हुआ, तब मैं कल आया सदर हॉस्पिटल में। तो उसके बाद यहाँ हमारे ये जो गाछ के लेके जो विवाद हुआ, ये आंवला के लेके, तो फिर ये लड़की का मामला कैसे आ गया? अब उसका बाप ही बतलाएगा। वो बोल रहा था कि बहनचोद लोगों को सबक सिखाना है, किसी तरह फंसाना है हम लोगों को। उसका बाप हो रहा था, लड़की के बाप? हाँ, कि हमको फंसाना है, कैसे भी फंसाना, बहनचोद को मारो, मर जाएगा, मुश्किल नहीं। इसलिए आपको बोलेंगे कि इधर से आके जूम करके साइड से दिखाया, घास पे भी काटने के लिए वार किया गया है और घास को आप रोक रहे थे, घास काटने से? घास काटने से हम रोक रहे थे। घास क्यों काट रहे हो? आंवला तोड़ना है तो तोड़ो, घास मत काटो। तो सरकारी चीज है, तुम बहनचोद कौन होता है रोकने वाले? लगे वो लोग गाली पाली। चलिए आगे हम इनके द्वार पर चलेंगे और इनके भाई से कोशिश करेंगे, इनसे कोशिश करेंगे विशेष जानकारी के लिए। तब तक न्यूज में आप बने रहिए। देख रहे हैं कि उनके पापा जी हैं और बड़े भाई हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि ये जो हुआ है कांड, ये कहाँ तक सही है, अगर सही है तो कैसे हुआ, अगर गलत है तो इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये जो घटना हुआ है कैसे हुआ है? ये घटना ऐसे हुआ है कि वो लोग हमारे दुकान पर से उधार बाकी ले जाता है। अच्छा। एक बार मेरा जो छोटे वाले भाई को छेड़छाड़ में जो वो लोग नाम दिया हुआ है। अच्छा, पहले भी दिया? नहीं। अच्छा। इसी में जो दिया हुआ है तो अच्छा, तो मेरा भाई उसको गुस्सा होकर एक बार साइकिल छीन लिया था। अच्छा। कि पैसा दो, 6-7 महीना हो गया। अच्छा। मेमोरी का पैसा बाकी था। अच्छा। तुम देता क्यों नहीं है? अच्छा। उसका एक बड़ा वाला पापा है, वो हमारे यहाँ से चोकर होकर ले जाता है। अच्छा। तो मेरा भाई बोला कि साइकिल लगाओ, पैसा लेके आओ। अच्छा।
और नहीं तुम अगर पैसा देगा तो पक्का तुमको हम लोग यहाँ पे मारेंगे, चाहे जो भी बोला। वो बोला मेरा छोटा वाला भाई, तो वो बोला कि हम पैसा तो ले कर दे देंगे, मगर आप लोग याद रखिएगा हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं जब हम आ रहे थे वहाँ से बलहा चौक से अपने दुकान पर से 4:30 बजे के करीब में, तो ये लोग वहाँ आंवला के गाछ के पास बैठकर ऐसे दाढ़ी तोड़ रहा था। तो हम बोले काय के लिए तोड़ रहा है दाढ़ी, आंवला तोड़ो तुम लोग। तो वो लोग बोला कि तुम्हारे बाप का है, ये सरकारी चीज हम लोग तोड़ेंगे, तुम रोक लेगा। आज 5-7-10 दिन से डिस्टर्ब है, जो 10 रुपया हम कमाते हैं वो भी हमारा बंद हो गया है। हम लोगों को इनके पिताजी भी हैं, उस लड़के के पिताजी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कहाँ तक हकीकत है। पहले अपना नाम बताया जाए। विजय बहादुर मिश्री जी, घर मंगुराहा। झगड़ा जो हुआ है ये आंवला के पेड़ के चलते झगड़ा हुआ है, माने वहाँ पर लोग बोलचाल किए हुए हैं। दूसरा नंबर है, अगर दुकान से जो है सो उधार लिया हुआ था वो 5 दिन पहले जो है। अच्छा, तो मान लीजिए ये सब तो ये बताया हमको, लेकिन मान लीजिए ये घटना अगर हकीकत में अगर आपके बच्चे के साथ अगर साबित हो रहा है तो आप क्या कहना चाहिएगा? सरकारी जो है सो फांसी दे दिया जाए। सही अगर हो रहा है हमारे लड़के को साबित हो रहा है तो उनको फांसी की सजा दे दी जाए। देखिए के पिताजी जिस लड़के के नाम आ रहा है इस बलात्कार में, उस लड़के के पिताजी के कहने का मतलब है कि अगर मेरा लड़का उसमें अगर इन्वॉल्व है, अगर प्रूफ हो रहा है तो उनको फांसी दिया जाए। ऐसे खोजने में आपको पिताजी बहुत कम मिलेंगे जो ये कह रहे हैं। वो लड़की का जो है सो मेडिकल जांच कराया जाए, उसको जो है अगर सो टच लड़का भी किया अगर होगा टच किया लड़का। हुआ है तो उसका फिंगर लिया जाए। अगर ये सही होता है तो उसको फांसी दिया जाए, सरकारी नहीं तो में भी हमको टच जो है किया सो होगा ना। अन्याय जो है सो को हमको दी जाए। चलिए, हम इस मामले को तो खुलासा कर दिए, लेकिन जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो तो थाना के प्रभारी जी कहीं करेंगे, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन थाना से और प्रशासन से हम इस मांग को जरूर कर सकते हैं कि इस मामले को त्वरित सही रूप से कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए और न्याय जो है सत्य का जो पर्दाफाश किया जाए। अगर ऐसे अगर मामला बार बार होता रहेगा तो सही वाला बार बार पेराएगा। इसके लिए अगर थाना प्रभारी अगर तत्पर होकर कार्रवाई करेंगे तो इस मामले को फिर रोक लगाया जा सकता है और दूसरे किसी के फंसाने के लिए। आप जो ये मामला दिख रहे हैं उसमें 9 साल की बच्ची को कहा जा रहा है, लेकिन वो बच्ची जो दिखाई दे रही है वीडियो में वो हम लोग का लग रहा है कि 9 साल से कम ही उम्र है। उसका प्रूफ और उसके साथ 2 बच्चों के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि रेप करने के लिए पैसा के लालच देके उन लोगों को बोला कि उस बच्ची को लेके जा रहे थे खरौल में। अब बताइए, आप दर्शक लोग से पूछना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 9 साल के बच्चों के साथ अगर उससे भी कमी की उम्र की है लड़की, उसके साथ क्या लोग रेप कर सकता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो इंसाफ सही का सही जरूर मिलेगा। अगर गलती अगर ये किए होंगे, इनके भाई अगर किए होंगे, अगर इनके लड़के किए होंगे तो उनका भी सजा मिलना चाहिए। अगर वो गलत इल्जाम लगा रही है लड़की, अगर लड़की के पिताजी महंत जादव जो गलत इल्जाम अगर लगा रहे होंगे तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मैं संतोष कुमार दुबे, इंडिया कनेक्टिव, थैंक यू।